पाकिस्तानी तर्जुमान के मुताबिक स्वात की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मुश्तरका गश्त और फ्लैग मार्च किया है, जिसमें शहरियों ने भी भरपूर शिरकत करके सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। फ्लैग मार्च के दौरान पाक फौज के जवानों, पुलिस एहलकारों, मकामी शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने कौमी परचम उठा रखे थे और शहर की मरकजी शाहराहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए गए हैं। मुश्तरका गश्त में सिक्योरिटी इदारों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल काफिलों ने मुख्तलिफ अहम रास्तों, बाजारों और हसास मकामात का भी वो दौरा किया है, जिसका मकसद आवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद मजबूत बनाना, इदारों और शहरियों के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देना और अमन दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम देना था कि स्वात के आवाम और रियासती इदारे हर खतरे के मुकाबले के लिए मुतहद हैं। शहरियों ने कौमी परचम लहराकर पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े रहने के अज़म का इआदा किया है और कहा कि इलाके के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। फ्लैग मार्च के मौका पर शहर में कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का भरपूर माहौल देखने में आया, जबकि बच्चों और नौजवानों की शिरकत ने तकरीब को मजीद वो पुरजोश बना दिया था। हुक्काम के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ आवाम को एतमाद मिलता है, बल्कि ये भी वाज़ेह होता है कि रियासती इदारे अमन व अमान बरकरार रखने और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मुश्तरका गश्त के दौरान अहम मकामात की निगरानी भी की गई है और सिक्योरिटी एहलकारों ने शहरियों से राब्ता करके उन्हें मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी कराई। अच्छा, जो तर्जुमान के मुताबिक हैं वो पाक फौज, पुलिस और आवाम के दरमियान ये इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि स्वात के लोग हर चैलेंज का मुकाबला इज्तिमाई अज़म के साथ करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं। हुक्काम ने कहा है कि यही यकजहती, एतमाद और बाहमी ताआवुन स्वात में देरपा अमन, इस्तेहकाम और महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है, जबकि किसी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो हमारे सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली अहम पेश रफ्त पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया है। पाकिस्तानी तर्जुमान के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल हो गई, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर वो गुफ्तगू की है। राब्ते के दौरान बिलखसूस मकबूजा मशरिक़ुल क़ुद्स में मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और इसके खित्ते के अमन, फ़लस्तीनी अवाम की सलामती और वसीतर आलमी इस्तेहकाम पर मुमकिना असरात का भी वो जायज़ा लिया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया है कि मौजूदा कशीदा हालात में सफारती राब्तों, मज़ाकरात हो गई और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल को फ़रोग़ देना वो इंतहाई ज़रूरी है, ताकि सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोका जा सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के इस असूली मौक़िफ़ का इआदा किया है कि फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़, उनकी आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुददार अदियत का एहतराम किया जाना चाहिए, जबकि मकबूजा इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गुफ्तगू में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दीरीना बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ इलाक़ाई मामलात पर करीबी मुशावरत रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इत्तेफ़ाक़ किया कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बातचीत, बाहमी एहतराम और तनाज़ात के मुनसिफ़ाना हल के ज़रिए ही मुमकिन है। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मज़ीद मुशावरत और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी वो दावत दे दी है। सफ़ारती हलकों के मुताबिक ये राबता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मकबूजा मशरिक़ुल क़ुद्स समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात इंतहाई हसास हैं और इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुसलसल राबता अमन इस्तेहकाम के लिए अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो खित्ते में कशीदगी कम करने, सफ़ारती अमल को आगे बढ़ाने और मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के क़याम के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भावलपुर में पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर और उनके भाई मलिक मुनीर इकबाल चन्नर की रिहाइशगाह का दौरा किया,
जहां उन्होंने साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद इकबाल चंदर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरहूम के अहल खाना से भी मुलाकात की है, उन्हें दिलासा दिया और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मलिक मोहम्मद इकबाल चंदर की सियासी, समाजी और अवामी खिदमत को हमेशा ही याद रखा जाएगा और इनके इंतकाल से पैदा होने वाला खला तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मरहूम की अवामी खिदमत, अपने इलाके की तरक्की और लोगों के मसाइल के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में अवामी फलाह और खिदमत को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और सोगवार ख़ानदान को ये सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। वज़ीर आज़म ने मलिक ज़हीर इकबाल चंदन, मलिक मुनीर इकबाल चंदन और ख़ानदान के दीगर अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इस मौका पर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवामी खिदमत करने वाली शख्सियात अपने किरदार, खिदमत और लोगों से ताल्लुक़ की वजह से हमेशा जिंदा रहती है। उन्होंने मरहूम के ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत और सियासी साथी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का यह दौरा मलिक मोहम्मद इकबाल चंदर की सियासी अवामी खिदमत के एतराफ़ और सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती के लिए किया गया है। और अब आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है, जिसमें सूबे की मजमूई गवर्नेंस, इंतज़ामी मामलात, अवामी सहूलियात और मुख्तलिफ सरकारी शोबों की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे में जारी इंतज़ामी इक़दामात, तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल के हल, सरकारी इदारों की कारकर्दगी और मुख्तलिफ महकमों में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जामे ब्रीफिंग भी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बताया गया है कि सूबाई हुकूमत शहरी और दीही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सेहत, तालीम, बल्दियाती खिदमात, सफाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और अमन व अमान से मुताल्लिक़ अमूर पर बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौका पर जोर दिया कि सिंध में गवर्नेंस और इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर, शफ़ाफ और अवाम दोस्त बनाया जाए, ताकि हुकूमती इक़दाम के समरात बराह रास्त आम शहरियों तक पहुँच सकें। उन्होंने कहा कि अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना, उनके मसाइल बर वक्त हल करना और सरकारी इदारों में जवाबदेही को मजबूत बनाना सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि तमाम महकमे बाहमी राब्ते के साथ काम करें और तरक्याती मनसूबों की ताकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकारी अफसरान अवामी शिकायत के अजाले के लिए फ़ाल किरदार अदा करें और शहरियों को दफातर की गैर ज़रूरी चक्कर लगाने से भी बचाया जाए। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में इंतज़ामी निगरानी, तरक्याती रफ्तार और अवामी खिदमत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बेहतर गवर्नेंस का असल मकसद जो है वो अवाम का एतमाद बहाल करना और उन्हें बुनियादी सहूलियात बाइज़्ज़त और आसान तरीके से फराहम करना है। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई है कि सूबाई हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी को हिदायत के मुताबिक गवर्नेंस, शफाफियत और अवामी खिदमत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात ज़रूर जारी रखेगी। ईरान के वज़ीर सनत, मादनियात और तिजारत मोहम्मद अताबिक 10वीं पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पीर की शब इस्लामाबाद पहुंच गए। ये अहम इजलास 4 अगस्त को मुनक़्क़द होगा, जिसकी मुश्तरका सदारत वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबिक करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और निजी शोबे के रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और अमली इक़दामात पर तफसीली गौर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर के हमरा एक आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें 22 रुकनी सरकारी वफ़द और ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क़यादत में 16 रुकनी कारोबारी वफ़द शामिल है।
वफ्त में खुराक, ज़राई कारोबार, रस्त, जहाजरानी, नकल व हम, तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ अहम शोबों के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जिससे दोनों ममालिक के निजी शोबों के दरमियान बराह रास्त रवाबत, मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होने की तवक्को की जा रही है। मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में पहले से जारी इक़्तिसादी इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा सरहद पार तिजारत को आसान बनाने, कस्टम के तरीक़ाकार में बेहतरी, बैंकारी ताउन, अदायगियों के मुअस्सर निज़ाम और तिजारती रुकावटों के खात्मे से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी नकल व हम, राहदारी रवाबित, सरहदी मंडियों, माल बर्दारी और इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिन इक़दामात पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक दोनों हमसाया ममालिक बाहमी तिजारत के हजम में इजाफे, कारोबारी बरादरी को ज़्यादा सहूलियात फराहम करने और तवानाई, सनत और ज़राअत के शोबों में ताउन को वसअत देने के ख्वाह हैं। तवक्को की जा रही है कि इस इजलास से पाकिस्तान और ईरान के इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई रफ्तार भी मिलेगी और सरकारी सतह के साथ निजी शोबे में भी तवील मुद्दती शराकत दारी की राह ज़रूर हमवार होगी।